इनको डिफेंस कैसे करना चाहिए था, आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्ते एवरीवन। सो आज हम बात कर रहे हैं कि हमको पंचेस का डिफेंस प्रॉपरली कैसे करना है। लास्ट वीडियो में हम पंचेस की टेक्निक को कवर कर चुके हैं, तो आज हम स्पेसिफिकली डिफेंस पे ध्यान देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गो टू द टेक्निक्स। जब हम डिफेंस कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर डिफेंस कैसे करना है, क्या क्या चीज़ें यू हैव टू कीप इन माइंड, यू विल फाइंड इन द लास्ट ऑफ द वीडियो। सो आप वीडियो में बने रहिए बोनस टिप्स के लिए। लेट्स कंटिन्यू। जब मैं आपको जैब क्रॉस मारता हूँ, जो हमारे स्ट्रेट पंचेस है ना, तो आप डिफेंस कैसे करोगे? अगर मैंने ये पंच मारा तो ये मारा, तो कैसे डिफेंस करोगे आप? दोनों हैंड्स को जॉइन करके। हाँ, आगे तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि मुंह पे पंच नहीं लगता, फेस प्रोटेक्ट रहता है। राइट। और अगर आपको नहीं आता होता, अगर आप आके इधर ट्रेनिंग नहीं कर रहे होते इतने टाइम से, तो आप डिफेंस कैसे करते हैं? तो मैं डर जाती, मेरी आंखें बंद होती, या मैं पीछे भागती, या मैं हड़बड़ाहट के कारण से अपने हाथ पैर कुछ भी। वेरी गुड, नाइस गाइज। यही बेसिक मिस्टेक होती है सबके साथ, चाहे वो सेल्फ डिफेंस सिनेरियो है, चाहे आप धीरे धीरे स्किल सीख रहे हो, कंपटीशन और नॉट। ये बेसिक ह्यूमन नेचर है, सबके साथ होता है। बंदा हड़बड़ाता है, डरता है, आंखें क्लोज होंगी, फ्लिंचिंग करेगा, जो कि प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे अपने आप निकल जाता है। यही रीज़न होता है कि ट्रेनिंग के साथ हर चीज़ बेटर हो जाती है। जब वो चीज़ आपके मसल मेमोरी में आ जाती है तो आपको सोचना नहीं पड़ता वो करने के लिए, वो बॉडी रिएक्ट करती है। सो लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निकल पार्ट नाउ। सो जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे को पंच मार रही है तो मैंने क्या किया, मैंने अपने हाथ क्लोज कर दिए यहाँ पे। ना ध्यान से देखो, मैं अपने हाथ दूर क्लोज नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं ऐसे करूँगा तो जब वो पंच मारेंगी तो मेरा ही पंच मेरे को जाके लगेगा। मेरे थंब फोरहेड पे टच हैं, और जब पंच आ रहा है तो मैं जस्ट रास्ता क्लोज कर रहा हूँ, बस इतना। ओके। और बीच में से मैं देख रहा हूँ। हमेशा आप जब भी प्रैक्टिस करो, चाहे आप सेल्फ डिफेंस के वे में प्रैक्टिस कर रहे हो या घर पे MMA के लिए सीखने को प्रैक्टिस कर रहे हो, हमेशा पार्टनर को बोलो कि पहले स्लो मारे। यहाँ से फर्स्ट डिफेंस मैंने क्या बताया, रास्ता क्लोज करने का। कुछ एडवांस डिफेंस ऐसे होते हैं, जैसे पेरी पेरी बोलते हैं हम जिसको। जब ग्लव्स आ रहा है तो मेरे फेस पे ऑलमोस्ट हिट होने वाला है, तब मैं उसको दूसरे ग्लव से टच करके और उसको डाइवर्ट कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इनका पंच आया तो मैंने इसको इधर से डाइवर्ट कर दिया। अब ये इधर जाके लगे शोल्डर या कहीं पे, या खाली चला जाए, उससे मेरे को डैमेज होने वाला नहीं है। सबसे ज़्यादा डैमेज कब होता है? जब फेस पे लगता है, राइट? तो हम फेस के सामने से उसको बस डाइवर्ट कर रहे हैं ना। यहाँ पे एक देखने वाली चीज़ क्या है गाइस, कि मैं हाफ वे जाके नहीं दबा रहा हूँ, ऐसे बिल्ली पंच मार के हाफ वे जाके नहीं दबा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हाफ वे जाके दबाऊंगा ना, मेरा फेस ओपन हो गया, दूसरा पंच सीधा फेस पे लगेगा। तो मैं वेट कर रहा हूँ पंच का फेस के सामने आने का, और डाइवर्ट कर रहा हूँ। नाउ थर्ड डिफेंस, इसी में क्या होगा, जिसको हम स्लिप बोलते हैं। सेम, और इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप स्लिप प्रैक्टिस कर रहे हो। बी वेरी काम, और पार्टनर को बोलो वेरी स्लो, विदाउट पावर स्टार्टिंग में। सो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, स्टार्टिंग में मैं अभी दिखाने के लिए हाथ ड्रॉप कर रहा हूँ, आपको हाथ ड्रॉप करना जरूरी नहीं है। ओके। सो ये पंच मार रही हैं, हमेशा कोशिश करो कि अगर आप पीछे हो रहे हो, ऐसे नहीं झुकने का, जस्ट स्लाइड आउट ऑफ द रेंज गए उतना काफ़ी है, और साइड टू साइड, जस्ट ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे पीछे, ऐसे 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 प्रैक्टिस करो। ओके। ओनली शोल्डर मूवमेंट है ये, बॉडी टिल्टिंग नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये ओनली शोल्डर मूवमेंट है। ओके। हेड टर्न टर्न, ऐसे। आपको हर पंच की प्रॉपर टेक्निक देखनी है कि हमको हर पंच कैसे करना है, एक हिप मूवमेंट, ट्रेजेक्ट्री, तो प्लीज़ चेक हमारा फर्स्ट बॉक्सिंग वाला वीडियो विच यू विल फाइंड देयर, एंड लर्न द टेक्निक, प्रैक्टिस इट, एंड लेट्स गेट बैक इनटू डिफेंसेस। जब मैं हुक मार रहा हूँ, राइट, तो हुक बाहर से आएगा, तो हुक का डिफेंस कैसे करोगे आप? आंसर द फोन। आंसर द फोन का मतलब क्या है? आंसर द फोन का मतलब है कि हाथ को कान के पास लिख के जाना है, और अपनी एल्बो को पास में ही रखना है, ज़्यादा बाहर या अंदर नहीं करना। वेरी गुड। सो गाइज, आंसर द फोन का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे हैं तो हम जस्ट थोड़ा स्लाइड करेंगे हाथ को ना। यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत क्या है कि इतना पार्ट बच जाए उतना इनफ है। आप बहुत ज़्यादा स्लाइड नहीं करना है, वरना ये पार्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे फिर हुक एंड अपरकट आके लगेंगे आपको। ओके। आल्सो ऐसे बाहर की तरफ नहीं खोलना है, वरना फेस ओपन हो जाएगा, स्ट्रेट पंचेस के लिए जगह बनेगी। सो अगर मैं यहाँ पे हूँ, जस्ट आंसर द फोन, आंसर द फोन, आंसर द फोन, जस्ट लाइक दैट। ओके। आप देख लीजिए, एक बार हम करके दिखा देते हैं। सो आप मारो मेरे को। हाँ, सो हम हुक की बात कर रहे थे। बाय द वे गाइस, अगर आपको अभी तक हमारा वीडियो पसंद आया है, जो टेक्निक्स आप समझ पा रहे हो, सिंपल है आपके लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो, उनको भी कुछ अच्छा सीखने को मिले। लेट्स कंटिन्यू गाइस। सो यहाँ पे एक थोड़ा सा उससे एडवांस तरीका भी होता है डिफेंस का, जिसको बोलते हैं हम डक अंडर या वीव अंडर।
उसमें बेसिकली आइडिया क्या है कि हम पंच के नीचे से निकलते हैं ना। उसमें बहुत लोग क्या करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आगे झुकते हैं। हमको बहुत ज़्यादा आगे झुकने की आदत नहीं डालनी है गाइस। जब आप बॉक्सिंग कर रहे हो तो दैट्स स्टिल ओके, नॉट कंप्लीटली बट स्टिल ओके। बट जब आप MMA की सोच रहे हो ना, तो आपके मुंह पे किक, नीज भी आके लग सकती है ना, तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकना है। सो ये मूवमेंट रहेगा, आप वेट डिस्ट्रीब्यूशन करोगे एक पाँव से दूसरे पाँव पे। अगर इधर जा रहे हो तो ऐसे 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 ऐसे। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आउट स्टेप लिया डायगोनल, और इस पाँव से इस पाँव पे वेट शिफ्ट कर रहा हूँ, इस पाँव से इस पाँव पे वेट शिफ्ट कर रहा हूँ। बहुत लोग ऐसे झुकते हैं, इतना झुकोगे चांसेस आर कि किक आएगी आपके मुंह पे। सो कीप दैट इन माइंड। सो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। सो आप इस हाथ से जैसे मार रहे हो पंच मेरे को, है ना। मैं आप लोगों को दिखाने के लिए हाथ थोड़े नीचे रख रहा हूँ, आप थोड़ा ऊपर रख सकते हो, ओके, एंड कीप प्रैक्टिसिंग इट। सो बूम 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 बूम। ओके, सो लास्ट टेक्निक हमारी रहेगी अपर कट के लिए। अपर कट जो कि नीचे से आता है पंच, उसमें जनरल लोग गलतियाँ क्या क्या करते हैं वो आई थिंक आप पहले वाले वीडियो में चेक कर लोगे। सो अभी डिफेंस की बात करते हैं। सो नंदनी, अगर मैं आपको अपर कट मार रहा हूँ तो आप कैसे डिफेंस करोगे? तो दोनों एल्बोज को चिपका कर उसको पेट से चिपका लेंगे ताकि आप पंच को स्पेस ना मिले अंदर जाने की। वेरी गुड। सो नाउ गाइस, यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि जब मैं पंच मार रहा हूँ तो ये एल्बो चिपका रही है अपने पेट से, राइट, बट एट द सेम टाइम पे ये हाथ भी नीचे नहीं आने चाहिए आपके। बहुत लोग यहाँ पे गलती क्या करेंगे कि जब मैं पंच मार रहा हूँ ना तो वो ऐसे एल्बो तो चिपका लेंगे बट वो फेस ओपन हो जाएगा, तो फिर दूसरे पंच को साइड से रास्ता मिलेगा। सो आप यहाँ पे हो, आप एल्बोज चिपकाओ बट ये हाथ नीचे नहीं आने चाहिए आपके, ओके। याद रखो एक गोल्डन रूल जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि पावर एंड स्पीड बाद में डाली जा सकती है, पहले टेक्निक को पकड़ो। एक बार टेक्निक अच्छी होगी बाकी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाएंगी। तो जो भी आपका पार्टनर है, हो सकता है आपका भाई हो, बहन हो, फ्रेंड हो, बोलो उसको कि अपनी ईगो ना दिखाए, ओके। स्लोली मारे, बिल्कुल टच करे शुरू में, और आप आंखें ओपन रखने की कोशिश करो, देखो पंच को, और जब पंच आ रहा है तब क्लोज करो। पहले रिएक्ट नहीं करना है। पहले अगर आप प्रिडिक्ट करोगे ना, आप हमेशा हाइपर सिचुएशन में रहोगे। तो कीप योर माइंड शांत और उसके बाद पंच को देखने की कोशिश करो। जैसे जैसे आप हैबिचुअल होते जाओगे आप उसको बोल सकते हो स्पीड बढ़ाने के लिए या धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। सो गाइज, ये कुछ बेसिक एडवांस मिक्स डिफेंसेस थे पंचेस के। लेट अस नो कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो, और नेक्स्ट वीडियो में हम किक के डिफेंस कवर कर लेंगे जो कि यू विल फाइंड देयर।